मैं आबाद का चेयरमैन भी रहा हूँ और प्रेजेंट चीफ हूँ अभी इस वक्त एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर ऑफ पाकिस्तान के। इस वक्त जो मैं आपके पास आगे रहा हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग के हवाले से हमने एक एक्सपो की थी। वो एक्सपो इस्लामाबाद में ही हमने दोस्तों के साथ मीडिया के साथ कि हम कम कीमत लागत के घर बनाएंगे और अफोर्डेबिलिटी लोगों में आएगी। उस हवाले से हमने एक पूरी कंपेन की, लोगों से एक आइडिया लिया, लेकिन ड्यू टू उस वक्त ज़मीन के इश्यूज हमारे पास इतने थे कि वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई। जब भी आप कभी अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या ज़मीन दे रहे हो, किस तरीके से लोगों को दे रहे हो। तो जब तक लैंड का फाइनल नहीं हुआ और हम इस्लामाबाद आते रहे, हर दोस्त हमें यही शिकवा करता था कि कब आएगा अफोर्डेबल हाउसिंग। फाइनली एक मेरा अपना भी ड्रीम था, मेरा ख्वाब था कि लोगों को सस्ते मकानात अफोर्डेबल जो वो बर्दाश्त कर ले सकते हो। पाकिस्तान में 10 मिलियन घरों की तो शॉर्टेज है, लेकिन लोगों के पास वसाइल नहीं है वो घर लेने की। हमने लास्ट गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी कोशिश की थी हाउसिंग फाइनेंस की, ताकि लोगों को घर मिल सके, लेकिन पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है। गवर्नमेंट के साथ आप कर रहे हो तो जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो चीज़ें चेंज हो जाती है। इस वजह से ये हमने पूरा प्रोजेक्ट प्राइवेटली हमने डिज़ाइन किया है और ये प्रोजेक्ट की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊँ। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है मुमताज सिटी और गंदारा सिटी। मेन एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो लेफ्ट पे पड़ता है, राइट पे टॉप सिटी है, लेफ्ट पे ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है। और प्रोजेक्ट की लोकेशन में जो भी बिल्डिंग्स हैं ये हाई राइज बिल्डिंग्स है, मिड राइज बिल्डिंग्स है सारी। ग्राउंड प्लस 6 है, ग्राउंड प्लस 8 है और ग्राउंड प्लस 10 है। डिफरेंट ब्लॉक्स है और डिफरेंट इसमें लैंड्स है। तो उस हवाले से ये हमने इसके डिफरेंट कैटेगराइजेशन की है कि स्टूडियो बेडरूम अपार्टमेंट भी है, 1 बेडरूम भी और 2 बेडरूम भी है। बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाउसिंग है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे इस मुल्क में। इसकी वजह यही है कि कोई भी अफोर्डेबल चीज़ें नहीं आ रही, लोगों के पास वसाइल नहीं है वो पैसे खरीद सके। जब तक उनको फाइनेंस की सहूलत नहीं देंगे जो दुनिया भर में दी जाती है, जब तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को घर नहीं दे सकेंगे। इस वक्त भी जो शॉर्टफॉल हाउसिंग बढ़ती जा रही है, 3.5 लाख तकरीबन हमारी डिमांड इस साल की और तकरीबन हम 1.5 से 2 लाख घर बनाते हैं, बाकी शॉर्टफॉल में चले जाते हैं। बिहारा के नाम से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बिहारा स्पॉन्सर्ड फ्रॉम गंदारा। गंदारा सिविलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है और गंदारा सिविलाइजेशन में जो लोग इनके रिस्पेक्टफुल लोग जहाँ रिहाइश करते थे उसको बिहारा कहते थे। बिहारा इस गंदारा सिविलाइजेशन। तो आपको पता हो कि बिहारा किस चीज़ का हवाले से है। इसकी जो मेन हमारे साथ बैठे हुए उमैर साहब, ये मुमताज़ सिटी से हैं, इन्होंने इसमें लैंड प्रोवाइड की है और साथ में हमारे बैठे हुए इब्राहिम साहब, राजा इब्राहिम, ये गंदारा सिटी से इनकी लैंड, इनके ऑलरेडी जो मुमताज़ सिटी है डेवलप है, 5 स्टार होटल बन रहे हैं, डिफरेंट टावर बन रहे हैं, फार्म हाउस बन गए हैं, वहाँ पे विलास बने हुए, कमर्शियल एरिया है। ये एरिया हर तरीके से डेवलप और खूबसूरत एरिया है। आप दोनों में विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक फ्यूचर ऑफ मतलब लोगों को, जिन अफोर्डेबल लोगों को दिया जाए, उनको भी ऐसी जगह हो जहाँ पे वो रहने में फख्र महसूस करे, उनकी फैमिली, उनका फ्यूचर बेहतर हो, उनके बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो। और आपको छोटा अपार्टमेंट हो लेकिन बाहर से आपको नजर आएगा कि सब एक ही कैटेगराइजेशन में रह रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जब बच्चे अनप्लान एरिया में रहते हैं, फैमिलीज अनप्लान एरिया में रहती है, तो उनका बच्चों के लिए बड़ी डिफिकल्ट होता है एजुकेशन के हवाले से, उनके माहौल के हवाले से। इस एरिया में आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल, कमर्शियल एरिया, 5 स्टार होटल सब आपको दस्तियाब होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन लोकेशन हमने चूज़ की है और इसमें मैं
बहुत शुक्रिया उमर भाई का, और कि ये इन लोगों ने, राजा ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी, और ये लोग खुद भी मतलब उनकी चाहत थी कि ऐसे प्रोजेक्ट आए जो लोगों को हम सस्ते मकान दे सकें। ये टोटल गेटेड कम्युनिटी होगी, हर ब्लॉक्स में 500 से 700 अपार्टमेंट होंगे, हर अलग अलग प्लॉट्स पे ये बन रहा होगा, और इसमें हमने लड़कियों के लिए एम्पावर करने के लिए खास एक आईटी ट्रेनिंग सेंटर रखा हुआ है, हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर लड़कियों के लिए रखा हुआ है, और लड़कियों के लिए हमने जो फैमिलीज हैं उनके लिए बेबी सिटिंग एरिया है कि वो अपने बच्चों को भी वहाँ रखें, वहीं ट्रेनिंग ले, और आईटी और वोकेशनल हम उनको बच्चियों के लिए भी रोजगार फराहम कर सके उसी जगह, वही आईटी के हवाले से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ताकि वो घर बैठ के अर्न कर सके और अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बेहतर कर सके। हमारे यहाँ लड़कियों का ये है कि वो बाहर निकलना और चीज़ें पूरी नहीं होती, तो उसको उसी तरह डिज़ाइन किया गया कि मेन हम वुमेन्स एम्पावर हों, उनको काम मिले, वो अपने बच्चों के लिए खुद खड़ी हो सके। तो ये हमारा इसका एक कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट टाइप के पेमेंट प्लान है इसके, और 3 साल का पेमेंट प्लान है। अगर फाइनेंस आपको चाहिए तो 50% फाइनेंस है और 50% आप कैश दे सकते हैं। एक आपका पेमेंट प्लान है, कैश पूरा आप दे देते हैं। तो 3 तरीके से हमने इसको रखा हुआ है, और इसकी हमने कोशिश की है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आती है आपके साथ, मीडिया के साथ बैठें और इसको कंटिन्यू हर 6 महीने बाद ब्रीफ करें, इसकी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क को भी हम मिल के मॉनिटर करें और क्वालिटी ऑफ द वर्क भी आपको दिखाएं। और हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें उसी तरह जिस तरह एक लग्जरी चीज़ें होती है उसी प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें रहेंगी, और इंशाल्लाह लिफ्टें लगी हुई हैं, इसमें स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं, हम सोलर पैनल्स यूज़ कर रहे हैं इनकी छत पे फॉर द सर्विसेज ऑफ लिफ्ट और कॉरिडोर एरिया। इसमें मेरी गवर्नमेंट से ये होगी कि कोई भी लोकल हाउसिंग के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, फाइनेंस के लिए बैंकों को स्पेशल रेट के लिए कहा जाए। हमने वर्किंग की थी 7% पे लास्ट गवर्नमेंट के साथ, और 7% पे काफ़ी लोगों ने फाइनेंस किया था। अगर ये चीज़ें दोबारा हो जाती है, सिंगल डिजिट की तो बात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें होंगी तो बेहतर है। इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो पॉजिटिव है। गवर्नमेंट चाह रही है, इस वक्त उन्होंने एफईडी ख़त्म कर दी है, और फिर होल्डिंग टैक्स भी मेरे ख्याल से वर्कआउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री अभी चलने का टाइम है, ये अभी एक्टिविटीज़ आपकी आगे की तरफ जाएगी, अभी इकॉनमी बेहतरी की तरफ है पाकिस्तान की। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये टाइम एक ऐसा टाइम है जब पाकिस्तान को खुशी मिली है, और मैं पाक आर्मी, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे नेवल चीफ और हमारे एयरफोर्स के चीफ, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद किया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट जितनी भी है उन्होंने इससे साथ दिया, पूरी आवाम ने साथ दिया। तो ये एक ऐसा खुशी का मौका था जिस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी आवाम को, पूरी दुनिया में हमें एक ऐसा मौका मिला है जहाँ हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको भी कि हम फख्र से अपने सर उठा के चल रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी की एक पेज पे होने की। ये सबसे बड़ी बात इन 8-10 दिनों में पूरा पाकिस्तान चेंज नजर आया हमें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने लोकल हाउसिंग के लिए वर्कआउट के लिए कहा और कॉन्फ्रेंस कराई प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। ओवरसीज कॉन्फ्रेंस काफ़ी लोग आए, और ये उसी का पार्ट है। ये ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो इंटरनेशनल लोग अब यहाँ आ रहे हैं और इसको फॉलो अप कर रहे हैं। इसकी अप्रूवल में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का सपोर्ट रहा हमें, और मैं समझता हूँ कि इतने फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल्स दी, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम पंजाब का, हमारी गवर्नमेंट का पंजाब का, कि उन्होंने ये आरडीए को इस तरीके से फाल बनाया कि इसकी अप्रूवल हमें 8 से 10 दिन में तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इस वक्त बिहार में
मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट में जो हमारे अरसे दराज से मेरा ख्वाब भी था और मैं अपनी पूरी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी। मैं वासिफ भाई का और सपोर्ट और हमारे मुमताज़ अली के उमैर का के स्पेशल प्राइस पे इन्होंने समझा ये लैंड दी हमारे राजा इब्राहिम ने कि ये सस्ते मकानात बन सके, इसलिए कि हम लैंड की कॉस्ट इतनी हाई डेवलप्ड एरिया में कि आपको मिल नहीं सकती। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मीडिया का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त सपोर्ट भी करते हैं, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, जितने भी लोग हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि उन्होंने हमारे सपोर्ट और एक जो चाहत थी अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये एक आम आदमी के लिए घर है जो घर सोच तो सकता है, ले नहीं सकता। और ये 10 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि हम कहीं भी वो प्रोजेक्ट करें। इंशाल्लाह हमने इस्लामाबाद में शुरू किया है, ये कराची, पेशावर, लाहौर और बाकी पाकिस्तान के शहरों में इंशाल्लाह इसके बाद भी शुरू करेंगे। और एक प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तो मैं समझता हूँ बाकी डेवलपर्स भी ये काम करेंगे, तभी हमारी शॉर्टफॉल कम जो है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी होगी तो शॉर्टफॉल कम होगा। लोग हर आदमी घर लेना चाहता है लेकिन घर की जो उनके बजट है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह इसमें ये चीज़ें होंगी। एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के जो इस वक्त हमारी आर्मी, हमारे जितने भी लोग और जो मॉरल अप हुआ है, तो मैं अपने शोहदा जितने इसमें है उनके लिए बिहारा में एक अपार्टमेंट, जितने भी शोहदा हुए हैं हमारे आर्मी के, इन सबके लिए एक अपार्टमेंट का अनाउंस करता हूँ। और उस बच्चे की फैमिली के लिए भी, जो हमारे जनरल साहब के बच्चा है उसके लिए भी एक अपार्टमेंट, और हमारे एयरफोर्स के जो पायलट सुसाइड लिख के गए थे उनके लिए भी एक अपार्टमेंट गिरारा में, स्टूडियो अपार्टमेंट का मैं अनाउंस करता हूँ कि इन लोगों को भी ये अपार्टमेंट, ये एक स्टार्टिंग है हमारे मुल्क में। ये हमारी सोच को, हमारे इन सोल्जर को, हमारे इन जवानों को जो हमारे लिए रात दिन खड़े रहते हैं, इनके लिए टोकन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग है। अगर आज हम करेंगे तो पूरी कौम इसको फॉलो करेगी इंशाल्लाह। और सिटीजन के लिए अभी कोई चीज़ नहीं की है, हमारे पास उसका डेटा वगैरह जो था हमने ये अभी किया है। इसलिए ये लोगों ने जो कारनामा किया है, मैं कहता हूँ कि हम सब इनको सलाम करें, इनकी फैमिलीज को। ये कुछ भी नहीं है जो हम इनके लिए कर रहे हैं, ये अपनी जानें दे के हर वक्त हमारी हिफाजत करते हैं। तो ये हमारी MS होम्स की तरफ से, मेरी कंपनी की तरफ से एक टोकन है जो अल्लाह करे इन लोगों को, इनकी फैमिलीज को काम आ जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल जो भी हैं हम आपके साथ बैठे हैं, और जब तक कंप्लीट नहीं होंगे हम सब चीज़ों के जवाब आपको देंगे, और जो आप चाहे पूछ सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सादा तबीयत के इंसान ने ते ज़फर बदल साहब आप दसो कि ये जो तुम नवा प्रोजेक्ट शुरू कर लगे हो ना, इहदी की खासियत है, किस बुनियाद पर तुम इहनूं बेचोगे? सर सबसे पहले थोड़ा मदद की मेरी अपनी गोल्डन स्काई मार्केट है, अपना जो फर्म स्टार मार्केट एज ए सेल पार्टनर चल रहा। अच्छा, सर इस प्रोजेक्ट की बिहार रेट एक मेन चीज़ है, तो सर सब कुछ है। दूसरा एक कंस्ट्रक्शन इस तरह किस में आर दी इस ग्रुप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं, ये वन कंस्ट्रक्शन, ये प्रोजेक्ट लोकेशन और रेट सर सर 18,000 से और 10,000 और मैं और इस प्रोजेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लोगों को घर दिया जाए, ताकि उनकी सर्विस, उनके बच्चे भी आने वाले जो फ्यूचर और एक अच्छे घर में रहते रहे।